वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉस्ट कोचिंग सेंटर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है। तो क्लास 8 का साइंस चैप्टर, विज्ञान चैप्टर का फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो बताएंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है? तो किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ निम्न हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, फिर भंडारण। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फायदे हैं? यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं: इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानियाँ हैं? खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 3 उर्वरक के नाम लिखे: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। खाद उर्वरक देखिए इस तरह से एग्जाम में भी लिखा जाता है, एक तरफ खाद फिर उर्वरक, बीच में एक लाइन दिया जाता है और इस तरह से 1 नंबर पॉइंट है। यह एक जैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। यह फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र है। कैसे? क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताएं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट। खाद के लाभ लिखिए। खाद के लाभ: इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद्रण हो जाती है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है।
सिंचाई के मुख्य स्रोतों का नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीका निम्न है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे? जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उर्वरक के नाम लिखिए। मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया और फॉस्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। कीटनाशी किसे कहते हैं? फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवा को कीटनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, निराई के द्वारा और कीटनाशी के उपयोग से। कीटनाशी तो रासायनिक दवाई जो होता है उसके उपयोग से। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती है? किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि हो सकती है? किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। वो कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। 2 कीटनाशी रसायन का नाम लिखिए। 2 और 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वो मशीन जिससे फसलों की कटाई होती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है कॉम्बाइन मशीन कहा जाता है। जो मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का कार्य करता है उसे कॉम्बाइन मशीन कहते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसे समस्या को फसल चक्र या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जाता है। कीटनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो कीटनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानि निम्नलिखित है। लाभ देखिए क्या लाभ होता है। कीटनाशी के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों की कोई हानि नहीं पहुंचती है। पौधे रोग मुक्त रहते हैं और फसल उत्पादन अधिक होता है। कीटनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है, इसमें हानियाँ हैं। जलीय जीवों एवं पौधों धीरे धीरे इनका संरक्षण होने लगता है, क्योंकि रासायनिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों को मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ये जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। कीटनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसको देख लिए। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, लोग तो देख लिए हैं। आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी में नोट्स नहीं करते हैं तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अच्छा है कि कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।